जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो विद्यार्थी रीट मेंस फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल किसी भी लेवल की तैयारी कर रहा हो उनके दोस्तों ICT टॉपिक जोड़ रखा है। और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये RBSE बोर्ड में जो ICT की पुस्तक चलती है 9th और 10th क्लास में तक के जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर दिए हुए होते हैं उनका ये वीडियो है। दोस्तों, 9th की क्लास में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, पूरी 9th की क्लास अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और 10th की क्लास में दोस्तों अपने लिए ज़्यादा कुछ खास मैटर नहीं है, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। और अगर फिर भी उसमें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो उनका एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। और इस वीडियो में हम 9th की क्लास के जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर दिए हुए होते हैं उन क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे। दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो इस वीडियो को आप अभी जो भी पुस्तक पढ़ रहे हो दोस्तों, आप कोई सी भी पुस्तक से ICT पढ़ रहे हो तो उसे आप कंटिन्यू रखिएगा। लेकिन आपसे मैं इतना सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो पेपर बनता है वो RBSE की पुस्तकों से ही बनता है। और ऐसा भी हो जाता है कभी कभार कि जो RBSE की पुस्तकें होती हैं उनके पीछे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, तो वैसे के वैसे ही क्वेश्चन पेपर में छपे हुए मिल जाते हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखिएगा, ताकि जो इस पुस्तक के पीछे क्वेश्चन आंसर दिए हुए वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति है। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने CPU, CU, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों इनपुट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन है दोस्तों प्रोग्राम, डाटा, सूचनाएं, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को कहते हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रोग्राम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें देख सकते हैं वह छू सकते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्राम, उपरोक्त में से कोई नहीं। और दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर है उनमें मैंने किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की है। जैसा पुस्तक में दे रखा है वैसा का वैसा ही आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि जो RBSE की पुस्तक है, सरकारी पुस्तक है, उसके साथ हम कुछ फेरबदल नहीं कर सकते। उसमें जैसा जो आंसर है वही मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें देख सकते हैं वह छू सकते हैं कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्डवेयर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1 बाइट में होते हैं। ऑप्शन है 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 बिट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है। ऑप्शन है इसके डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है। आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। न्यूमेरिक पैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों इसके टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, ग्राफिक्स कार्यों में, बैंकिंग कार्यों में, उपयुक्त सभी में। न्यूमेरिक पैड का मुख्यतः उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में, यानी कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, ग्राफिक्स कार्यों में, बैंकिंग कार्यों में, इन सभी में न्यूमेरिक पैड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। माउस हैं एक। ऑप्शन है इसके इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण, संग्रहण उपकरण, उक्त में से कोई नहीं। माउस क्या है दोस्तों? इनपुट है या फिर आउटपुट या फिर संग्रहण उपकरण। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए इनपुट उपकरण। माउस क्या है? इनपुट उपकरण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। टाइपमेटिक की दर होती है। ऑप्शन है दोस्तों 20 बार प्रति सेकंड, 10 बार प्रति सेकंड, 5 बार प्रति सेकंड और 1 बार प्रति सेकंड। टाइपमेटिक की दर क्या होती है? आंसर हो जाएगा 10 बार प्रति सेकंड।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी कागज़ पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट कहलाता है। ऑप्शन है आपके सामने हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, माइक्रोफिल्म, फ्लॉपी। किसी कागज़ पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हार्ड कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं। CRT की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है। ऑप्शन है कैल्शियम पदार्थ, फास्फोरस पदार्थ, क्रिस्टल पदार्थ, आयन ऑक्साइड। CRT की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है, इनकी कौन सा पदार्थ लेपित रहता है? आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी फास्फोरस पदार्थ। CRT की आंतरिक सतह पर फास्फोरस पदार्थ लेपित रहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। ऑप्शन है टाइप मेटिंग प्रिंटिंग, इम्पैक्ट प्रिंटिंग, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग, लेजर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इम्पैक्ट प्रिंटिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ड्रम प्रिंटर हैं। ऑप्शन है दोस्तों कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, ग्राफिक्स प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है साथियों? आंसर हो जाएगा इसका कैरेक्टर प्रिंटर। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्राथमिक संग्रहण माध्यम हैं। ऑप्शन है इसके हार्ड डिस्क, मेमोरी, CD रोम, चुंबकीय टेप। प्राथमिक संग्रहण माध्यम हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मेमोरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है। ऑप्शन है इसके हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, इंकजेट प्रिंटरों में, CD रोम में। दोस्तों पूरी पुस्तक में टोटल 60-70 क्वेश्चन आंसर हैं और वो सभी क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में हम देख लेंगे। फिर जो 10th कक्षा में जो पुस्तक चलती हैं सूचना प्रौद्योगिकी, तो उसमें जो अपने काम के क्वेश्चन आंसर होंगे उनको भी देख लेंगे। लेकिन मैंने पुस्तक को देखा है 10th क्लास की पुस्तक में अपने काम का ज़्यादा कुछ मैटर नहीं है। 9th क्लास की पूरी पुस्तक अपने काम की है, वो उसी पूरी पुस्तक के क्वेश्चन आंसर हैं वो सभी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है किसमें? हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, इंकजेट प्रिंटरों में, CD रोम में। आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी CD रोम में। प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? CD रोम में। नेक्स्ट। माइक्रोफ्लॉपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता होती हैं। ऑप्शन है इसके 1.2 MB, 650 MB, 1.44 MB, 2.8 MB। माइक्रोफ्लॉपी की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.44 MB। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे पुराना व सबसे अधिक काम आने वाला संचार माध्यम है। ऑप्शन है इसके कोएक्सियल केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। उक्त में से कोई नहीं। सबसे पुराना व सबसे अधिक काम आने वाला संचार माध्यम कौन सा है? कोएक्सियल केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। उक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्विस्टेड पेयर केबल। सबसे पुराना व सबसे अधिक काम आने वाला संचार माध्यम कौन सा है? ट्विस्टेड पेयर केबल। नेक्स्ट दोस्तों। WAN WAN का अर्थ है। ऑप्शन है इसके वायर एंड नेटवर्क, वायर एक्सेसिबल नेटवर्क, वाइडली एक्सेसिबल नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कि WAN की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। WAN का अर्थ है। आंसर हो जाएगा डी वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट दोस्तों। निम्न में से कौन सा संचार का माध्यम सबसे तीव्र है? ऑप्शन है इसके ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल, सेलुलर फोन। इनमें से कौन सा संचार का माध्यम सबसे तीव्र है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ऑप्टिक फाइबर केबल। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा साधन धातु के तार से नहीं बना है? ऑप्शन है इसके ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल। उक्त में से कोई नहीं। इनकी कौन सा है, इसमें कौन सा माध्यम है जो धातु के तार से नहीं बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। इनमें जो भी है वो कोई नहीं है, सभी धातु के तार से बने हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों। ऑप्टिक फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इसके थोक,
क्लेड केप पाइप। ऑप्टिक फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी क्लेड। नेक्स्ट दोस्तों, किस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती हैं? ऑप्शन है इसके रेडियो लिंक संचरण में, माइक्रोवेव संचरण में, इंफ्रारेड संचरण में, उपग्रह संचरण में। आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए रेडियो लिंक संचरण में। किस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती हैं? तो रेडियो लिंक संचरण में। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं? ऑप्शन हो जाएंगे 2, 3, 4, 5। न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी 3। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग है? ऑप्शन है ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो लिंक तरंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा, यानी कि वायरलेस किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इसके LAN, MAN, WAN, उक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए LAN। एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? LAN। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा संचरण माध्यम है? ऑप्शन है मोडेम, हब, ब्रिज, उक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी हब। कौन सा संचरण माध्यम है? आंसर है हब। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। ऑप्शन है LAN, MAN, WAN, इंटरनेट। नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है लैन, मैन, वैन और इंटरनेट। आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इंटरनेट। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह कहलाता है। ऑप्शन है W3C, TCP, IP, HTTP। इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह कहलाता है। आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए W3C। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम था। ऑप्शन है इसके NSFNET, ARPANET, NICNET, उक्त में से कोई नहीं। सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या था दोस्तों? आंसर हो जाएगा ARPANET। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान हैं। ऑप्शन है शिक्षण संस्थाएं, होटल, एयरपोर्ट, उक्त सभी। वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान हैं। आंसर हो जाएगा उक्त सभी, यानी कि शिक्षण संस्थाएं भी, होटल भी, एयरपोर्ट भी। तो वाईफाई सभी जगह उपलब्ध होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचनाएं पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है। ऑप्शन है दोस्तों ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ड्राइवर, ब्राउज़र, उक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी ब्राउज़र। कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचनाएं पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ब्राउज़र। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउज़र का नहीं है? ऑप्शन है नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फेसबुक, मोजिला फायरफॉक्स। आंसर हो जाएगा दोस्तों फेसबुक। फेसबुक दोस्तों ब्राउज़र नहीं है, ये एक सोशल साइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, .com से तात्पर्य है, यानी कि किसी भी वेबसाइट के आगे .com लगा हुआ होता है, उस .com से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है इसके दोस्तों व्यावसायिक संस्था, इंटरनेट ऑपरेट करने वाली संस्था, शैक्षणिक संस्था, सरकारी संस्थान। .com से क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए व्यावसायिक संस्था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब WWW
कि फेसबुक किसे कहते हैं? ऑप्शन है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम, वेब पेज, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहा जाता है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन का नाम है। यानी कि हम किसी भी वेबसाइट को सर्च मारते हैं और बीच बीच में ऐड आ जाते हैं, तो विद्यालयों के लिए ऐसा कौन सा है जिसमें दोस्तों बिना ऐड मुक्त यानी कि विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन है? ऑप्शन है इसके गूगल, याहू, बिंग और MSN। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंग। दोस्तों बिंग भी एक गूगल की तरह ही सर्च इंजन है, तो ये विद्यालयों में मुफ्त में यानी कि विज्ञापन मुक्त खोज करने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? ऑप्शन है इसके दोस्तों ईमेल, सर्च इंजन, अपलोड करना, डाउनलोड करना। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों जायज़ सी बातें सभी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं, सर्च इंजन, ईमेल, अपलोड करना, डाउनलोड करना, और क्वेश्चन दे रखा है कि सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन ए, ईमेल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ जाती है? ऑप्शन है रिसाइकल बिन में, डेस्कटॉप पर, माई कंप्यूटर पर, उपरोक्त सभी में। यानी कि कंप्यूटर से हम किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं और वो डिलीट करने के बाद वो फाइल कहाँ चली जाती हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रिसाइकिल बिन में। नेक्स्ट देखते हैं, MS पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या होता है? ऑप्शन है BMP, DOC, JPG, XLS डॉट। MS पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या होता है साथियों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, DOC यानी कि डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर। आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, माउस। आगे बढ़ते हैं साथियों, विंडोज एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती हैं। ऑप्शन है इसके कंप्यूटर की संरचना, फाइलों व फोल्डरों की, डिलीट की गई फाइलों और फोल्डरों की, कंप्यूटर की स्मृति की। विंडोज एक्सप्लोरर से किसकी जानकारी प्राप्त होती है साथियों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइलों व फोल्डरों की। नेक्स्ट देखते हैं, विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 5 प्लस और 9। विंडो के सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं? 2, 3, 5 प्लस और 9। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 3। विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं? 3 बटन। नेक्स्ट दोस्तों, विंडो की किस बार में फाइल विकल्प होता है? ऑप्शन है इसके मेनू बार, टाइटल बार, टास्क बार, उपरोक्त सभी में। विंडो की किस बार में फाइल विकल्प अवेलेबल होता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मेनू बार में। नेक्स्ट, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है शट डाउन, रीस्टार्ट, स्विच ऑफ, उपरोक्त में से ए व बी। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शट डाउन। कंप्यूटर को बंद करना कहते हैं अपन नॉर्मली भाषा में कि कंप्यूटर को शट डाउन कर दीजिएगा, तो उसी को ये कहा जाता है कि कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शट डाउन करना। और रीस्टार्ट तो दोस्तों वो जैसे मोबाइल को भी करते हैं रीस्टार्ट, उसको ऑटोमेटिक कंप्यूटर बंद होकर ऑटोमेटिक स्वतः ही चालू हो जाता है, तो उसे हम रीस्टार्ट कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑप्शन है डॉस, विंडोज 98, विंडोज XP, B व C दोनों। निम्न में से GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? डॉस, विंडोज 98, विंडोज XP, B व C दोनों। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, B व C दोनों, यानी कि विंडोज 98 और विंडोज XP। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? ऑप्शन है इसके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार और वर्ड परफेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वर्ड प्रोसेसर में क्या कर सकते हैं? ऑप्शन है इसके अक्षरों के आकार को छोटा बड़ा, ऑप्शन बी है पेज में हेडर फुटर डाल सकते हैं, ऑप्शन सी है शब्दों की स्पेलिंग की जांच कर सकते हैं और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। वर्ड प्रोसेसर में क्या कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि अक्षरों को आकार में छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, पेज में हेडर फुटर डाल सकते हैं, शब्दों की स्पेलिंग की जांच भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रूलर काम आती हैं। ऑप्शन है दोस्तों अक्षरों को गहरा करने के, पेज का मार्जिन निश्चित करने के, पेजों को आगे पीछे करने के, उपरोक्त सभी। रूलर किस काम आती हैं साथियों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेज का मार्जिन निश्चित करने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हेडर के लिए स्थान होता है। ऑप्शन है पेज के मध्य में, पेज के ऊपरी हिस्से पर, पेज के निचले हिस्से पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। हेडर का मतलब होता है दोस्तों हेडलाइन, आप सीधी सी भाषा में समझ सकते हो हेडलाइन। हेडर के लिए स्थान पेज में कौन सी जगह पर होता है दोस्तों? तो नॉर्मल बात है, हेडलाइन लिखने के लिए पेज के सबसे ऊपर लिखते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर भी होगा पेज के ऊपरी हिस्से पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पेज की आकृति ओरिएंटेशन हो सकती हैं। ऑप्शन है इसके पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि जैसे अपन यूट्यूब में वीडियो देखते हैं तो एक तो आप स्क्रीन में हम देखते हैं और एक फुल स्क्रीन में देखते हैं। तो आप स्क्रीन में देखने के लिए मोबाइल को खड़ा पकड़ना पड़ता है और फुल स्क्रीन में देखने के लिए मोबाइल को आड़ा करना पड़ता है, तो उसे ये पोर्ट्रेट लैंडस्केप कहा जाता है। तो पेज की आकृति हो सकती है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, दोनों प्रकार की हो सकती है। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी हैं। ऑप्शन है एक्सेस, एक्सेल, पावर पॉइंट, उपरोक्त सभी। चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी है, आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पावर पॉइंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्लाइड लेआउट मुख्यतः, फिर खाली स्थान प्रकार के होते हैं, यानी कि स्लाइड लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 4, 8, 11 और 9। स्लाइड लेआउट कितने प्रकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 9 प्रकार के। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश हैं। ऑप्शन है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, टेम्पलेट, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, टेम्पलेट। पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश हैं टेम्पलेट, यानी कि जो पहले ही बना हुआ टेम्पलेट है उसी में हम नई जानकारी भी ऐड कर सकते हैं, तो उसे हम टेम्पलेट कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड्स के लघु चित्र क्रमानुसार देखने हेतु निर्देश हैं। ऑप्शन है इसके स्लाइड सॉर्टर, टेम्पलेट, स्लाइड शो, विजार्ड। प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड्स के लघु चित्र क्रमानुसार देखने हेतु निर्देश हैं, आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन ए, स्लाइड सॉर्टर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डिलीट स्लाइड विकल्प होता है। ऑप्शन है फाइल मेनू में, फॉर्मेट मेनू में, एडिट मेनू में, उपरोक्त सभी में। डिलीट स्लाइड का विकल्प कहाँ स्थित होता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एडिट मेनू में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा है। ऑप्शन है इसके ई नागरिक, ई परिवहन, ई शिक्षा और उक्त सभी। ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उक्त सभी, यानी कि ई नागरिक, ई परिवहन, ई शिक्षा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है। ऑप्शन है साथियों ई शासन, डिजिटल भारत, ई बैंकिंग, ई कैफे। देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिजिटल भारत। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं? ऑप्शन है इसके डिजिटल भारत, ई वाणिज्य, ई मित्र, ई सुविधा। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ई मित्र। ई मित्र पर दोस्तों जो विभिन्न विभाग हैं उनसे संबंधित सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उत्पादक तथा क्रेता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य करता है। ऑप्शन है इसके ई शासन, ई पुलिस, ई प्रजातंत्र, ई वाणिज्य। आंसर हो जाएगा दोस्तों ई वाणिज्य। उत्पादक व क्रेता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य कौन करता है? ई वाणिज्य। आगे बढ़ते हैं साथियों, कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पुस्तकें, डिजिटल पाठ्य सामग्री, उक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा इसका पुस्तकें। कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? पुस्तकें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना कहलाता है। ऑप्शन है निजता, प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठता, साहित्यिक चोरी। यानी कि किसी लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तक को अपने नाम से प्रकाशित करवाना यानी कि उसके साहित्य की चोरी करना क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी। आंसर होगा ऑप्शन डी साहित्यिक चोरी। नेक्स्ट दोस्तों, बौद्धिक संपदा प्रबंधन संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है इसके 1947, 1950, 1967, 1986। बौद्धिक संपदा प्रबंधन संगठन की स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा 1967। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9 सॉरी 10। 6, 7, 8, 10। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित हैं? ऑप्शन है इसके डाटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उक्त सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों उक्त सभी। कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित हैं? तो डाटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और ये सभी रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्क साइट कौन सी हैं? ऑप्शन है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेसबुक। सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो फेसबुक। इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और 9th क्लास के जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर दिए हुए होते हैं वो सभी क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए। उम्मीद करता है दोस्तों पेपर में जो भी ICT से संबंधित क्वेश्चन आंसर आएंगे वो सभी इस पुस्तक में से ही आएंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांस होते हैं कि उसके पीछे जो अभ्यास प्रश्नोत्तर दिए हुए होते हैं उनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों कोशिश करता हूँ अगर 10th की पुस्तक में भी जो अपने काम का मैटर हो वो भी आपके सामने लेकर आऊँ, लेकिन 9th की पुस्तक में जो भी मैटर दे रखा है वो सभी दोस्तों अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दे रखा है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। और फिर भी चैप्टर के बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो भी मैं आपके सामने लेकर आने का प्रयास करूँगा। देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपका कितना प्यार और सपोर्ट मिलता है, उसी के आधार पर अगला डिसीजन लिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।